नेहरू स्टेडियम में आयोजित विजय संकल्प रैली में जमकर गरजे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। योगी ने हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत को रिकॉर्ड तोड़ मतों से जितवाने की करी अपील। आपको बता दें कि रुड़की के नेहरू स्टेडियम में हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत की चुनावी जनसभा में पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच पर पहुंचकर बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर चित्र पर पुष्प अर्पित किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि देवभूमि की पावन धारा को नमन करते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर को सिर्फ मोदी सरकार ने सम्मान दिया है। उन्होंने कहा कि जैसे अयोध्या को सजाया है वैसे ही हरिद्वार को भी सजाएंगे। यूपी से माफिया राज समाप्त किया गया है। माफिया या तो जेल में है वरना उन्हें ऊपर भेज दिया गया। पहले सरकार में उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लगता था लेकिन अब नहीं लगता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा, आज भारत का नाम पूरे विश्व के अंदर है। अगर कहीं बम फटता है तो पाकिस्तान अब सबसे पहले सफाई देता है कि हमने यह नहीं किया। अब भारत की सीमाएं सुरक्षित है। 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला गैस योजना के तहत कनेक्शन दिए गए, जिनका गरीब लोग लाभ ले रहे हैं। भाजपा सरकार ने सभी लोगों का विकास किया है। देश में पहले भ्रष्टाचार, पारिवाद, आतंकवाद की समस्या थी, लेकिन भाजपा सरकार ने अब सब समाप्त कर दिया है। बहनों और भाइयों, तब भी हम चर्चा करते थे कि देवभूमि का विकास देवभूमि के अनुरूप होना चाहिए। केदारनाथ धाम का प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पुनरुद्धार का कार्य जिस प्रतिबद्धता के साथ उन्होंने किया था, मुझे कई बार केदारनाथ धाम में जाने का अवसर प्राप्त हुआ उनके साथ में। बहनों और भाइयों, वह अभिनंदनीय है और हम लोग चाहते हैं जैसे अयोध्या बन चुकी है ना, उसी तर्ज पर हरिद्वार को भी बनाना और संवारना है। इसके लिए सौभाग्य से त्रिवेंद्र जी आपके सांसद प्रत्याशी के रूप में आपके बीच आ चुके हैं। अनुभव, जब व्यक्ति का अनुभव होता है तो उसको प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कोई समय नहीं लगता। ये देश आज जो लाभ प्राप्त कर रहा है, मोदी जी ने लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जो अनुभव अर्जित किया, उस अनुभव का लाभ आज पूरा देश ले रहा है। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत के पासपोर्ट की कीमत बढ़ी है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। जो लोग पहले भारत की सीमा में घुसपैठ करते थे, बहनों और भाइयों, आज की स्थिति क्या है? अगर कहीं जोर से पटाखा भी फट जाए ना, तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि नहीं नहीं, हमने नहीं किया, हमारा कोई हाथ नहीं है इसमें। हाईवे, रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, आईआईटी, आईएम, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, ये सभी विकास के नए नए प्रतिमान स्थापित कर रही है। लोगों के जीवन में परिवर्तन हो रहा है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी नहीं। बहनों और भाइयों, 80 करोड़ लोग देश में पिछले 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और आज ही प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया है। विकसित भारत की संकल्पना पर आधारित यह संकल्प पत्र इस बात को दोहरा रहा है कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनना है। 80 करोड़ लोगों को अगले 5 वर्ष तक फ्री में राशन की सुविधा का लाभ देने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। पहले लोगों को इस बारे में चिंता होती थी कि क्या होगा, कैसे सुधरेगा यूपी। मैंने कहा चिंता मत करो, अब तक बेटी और व्यापारी की सुरक्षा 17 के पहले यूपी में खतरे में थी, लेकिन 17 में जब आए हमने कहा देखो सुधर जाओ भाई। सुधरोगे नहीं तो गफलत में मत रहना कि जेल जाएंगे, जेल के पहले जहन्नुम पहुंचा देंगे। भाई जो आम श्रद्धालु है उसके लिए भगवान राम का मंदिर है, उसके लिए जय श्री राम। लेकिन जो
जो कानून को नहीं मानेगा उसका राम नाम सत्य है भी तय है। बहनों और भाइयों, विकास सुरक्षा की सबसे पहली आवश्यकता है। विकास की सबसे पहली प्राथमिकता है, सुशासन की पहली प्राथमिकता है सुरक्षा। देश की सुरक्षा हो या प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था, ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। युवाओं की आजीविका की व्यवस्था हो या देश की आस्था को सम्मान देने का कार्य, विरासत और विकास का यह बेहतर समन्वय, ये केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और मैं आपको इस बात के लिए कह सकता हूं, कुछ लोग ये बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हो रही है तो ऐसा तो नहीं होगा कि ये सब अपराधी उत्तर या माफिया उत्तराखंड में भागे। मैं कहता हूं देखो, मैं उसको इस लायक ही नहीं छोड़ूंगा कि वहां से निकलकर इधर आ सके, इस लायक ही नहीं छोड़ेंगे। और बहनों और भाइयों, इसीलिए आज मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, त्रिवेंद्र जी को इतने वोटों से विजयी बना करके भेजें कि बहनों और भाइयों, हरिद्वार संसदीय सीट पर रिकॉर्ड भी बने और विकास के मामले में फिर से आपको किसी जनप्रतिनिधि के साथ न जाना पड़े, बल्कि यहां के सभी माननीय विधायकों के साथ मिलकर के केंद्र और राज्य सरकार की हर योजना को इस हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के हर गांव, हर शहर, हर वार्ड तक पहुंचाने का कार्य श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा होगा।